अच्छा लगाना डॉक्टर साहब, ज़रूरी है। जो अभी हमारा जो माहौल है और आजकल तो कड़ाके की धूप निकल रही है, 9 बजे तक आपने कहा कि ये मतलब 9 विटामिन बजे डी। डज़ नॉट मीन भाई कुदरत के निज़ाम के अंदर के 9 जी, बजे, जी, मतलब यानी टेंटेटिवली हम नहीं हाँ, बात 8-9 करते हैं। ये मतलब 9-10 बजे रोज़े दी तक। इफ्तारी वाला जी, जी। टाइम नहीं है जी, अन्य बज के अन्य मिनट तक खुलना है। नहीं, नहीं, मतलब भले मतलब एक वक़्तों में आपने तो रोज़ा सेफ जब टाइमिंग भी बता दी ना आपने। हाँ, तो टेंटेटिव ये कितने थी। दिन जो है वो, अगर कोई भी इंसान, चाहे वो मेल है या फीमेल है या बच्चे हैं, हफ्ते में कितने दिन उनको सुबह 9-10 बजे तक कितने टाइम के लिए अपने आप को एक्सपोज करना होगा धूप में, ताकि उनके जो बॉडी की विटामिन डी की ज़रूरत है वो पूरी हो सके? देखिए, इट इज़ नॉट इन आइसोलेशन। ठीक। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पढ़ गए और बस ठीक है। हुँ, अगर हम मतलब उन कौमों की जो गोरे-शोरे होते हैं और वो समुंदर जाते हैं हुँ, जाके अपने आप हुँ, को, हम तो समझते हैं जो रंग ज़रा ठीक करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन दे गो वहाँ पे समंदर पे जाके नहाते हैं, बॉडी एक्सपोज़ रखते हैं और उसके साथ यही वजह होती है कि एक हेल्दी जो है उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करें। हुँ। उसमें कलर की भी है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे तो लोग कहते हैं ना तेरा रंग नहीं चंगा, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर इन यूरोप। तो वहाँ एग्ज़ैक्टली, पे जाओ तो उनको कुड़ियाँ कहती हैं पसंद ज़रा है कसी टैन। हाथे ला लिए, मतलब इट इज़ लाइक दैट। तो ये जो कलर है ये अल्लाह की रहमत है, जो हम ये गंदगी वाले लोग हैं हुँ, इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग हमारा जो कलर है, और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक। टाइम के लिए देखें सिद्रा, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि वन इज़ द एक्सरसाइज, हुँ, और जैसा हमने कहा कि ये सिर्फ विटामिन डी, वरना तो कैप्सूल या टीका जब पी लो तो विटामिन डी पूरा होता जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हुँ, वो एक टेम्परेरीली एक डिजीज्ड आदमी के लिए तो हो सकता है या फर्द के लिए हो सकता है, लेकिन नॉर्मल के रूटीन के अंदर जैसे पानी के लिए एक मतलब बोतल तो हर एक को नहीं ना लगती कि हुँ, पानी की कमी होगी और हुँ, आप ड्रिप लगवा हुँ, लो तो बस ठीक है। यू हैव टू हैव, आपने पानी को पीना ही है और डेली रूटीन के अंदर ही आपने पानी पीना है। इसी तरह से विटामिन डी के लिए भी कि सुबह को जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप अपने मसल्स को बेहतर रखते हो। मसल्स को बेहतर रखने के साथ जब आप उसके साथ सूरज के साथ आप एक्सपोज्ड हो, तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन भी आपके साथ बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कोई सेट फार्मूला, आई एम सॉरी फॉर माय पुअर नॉलेज, कि ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि इतने घंटे रखो तो इतने ठीक। आपके, ये कोई बिजली का वो कोई जनरेटर हुँ, नहीं है। हुँ, लेकिन टेंटिवली इतना ही ऐसा कि आधा घंटा, पौना घंटा, हुँ, घंटा अगर आप हुँ, रहते हो, तो उसके लिए इट इज़ सफिशेंट एंड एनफ कि इंसान की बॉडी को वो ठीक रखे। लिहाजा अगर आप एक्सरसाइज ठीक करते हो सुबह के वक्त उठ के, अपनी डाइट को बेहतर ठीक रख लेते हो, आपकी स्लीप अच्छी नींद की जो होती है जो वो बेहतर है, और प्लस योर एक्सपोजर टू द सन, द मॉर्निंग सन, अर्ली मॉर्निंग हुँ। सन, उसके अंदर होगा तो यकीनी तौर पे ये विटामिन अच्छा, डी और ये सारी चीज़ें ठीक ठीक। होंगी। डॉक्टर साहब, आप जो विटामिन डी के जो हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, आपने कहा कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लिख देते हैं कि आप विटामिन डी ले लें। नॉट ऑल, हमारे यहाँ तो बट सिर्फ मेजोरिटी, डॉक्टर्स बट डॉक्टर्स मेजोरिटी। ना भी लिखें, इतना कॉमन ट्रेंड हो गया है कि हम लोग घरों में एक-दूसरे की खाला बता रही है, हमसाई बता रही है, फूफो बता रही है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये स्पेसिफिक जो है ये विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं, फिश ऑयल, तो ये आप जी लड़कियाँ 15 दिन के बाद जो है वो ले लिया करें, 6 महीने के बाद 1 कोर्स कर लें। ये क्या है? मैंने बहुत सुना इसके बारे में। ऐसे ही है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि मेरी फूफो ऐसे कहती थी, और मेरी खाला मैंने ने ये कहा गोली अच्छा खाई है तो तू भी ठीक हो जाएगी। हाँ, अब एक मोहल्ले की जो एक गांव के अंदर वो एक प्रिस्क्रिप्शन जाती है हुँ, और पूरा मोहल्ला उससे मुस्तफ़ीद होता है, या एक पूरा गांव उससे मुस्तफ़ीद होता है। वेयर एज इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि लोगों के पास ना तो पैसे हैं डॉक्टर को देने के लिए, और चूंकि सबका यही समझते हैं फलानी दा भी एंजो ऐसी है, फलाने दा भी एंजो ऐसी, लिहाजा तू भी एंजी कर हुँ, लेना। हुँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल नॉट से इट वर्क्स, बट इट इज़ बिन टेकन कि कुछ चीज़ें जैसे अगर पानी ज़्यादा ही पीते जाओगे तो यूरिन पास कर दोगे, वो हुँ, फारिग होता जाएगा अगर उसका। लेकिन इनकी कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। ठीक, अगर विटामिन डी की एक्सेस हो जाए तो फिर एक्स और पेन्स और ऑर्गन्स को दूसरों को जाकर ये ख़राब करता है। फिर इसको निकालना जो है ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है एज अ डॉक्टर, एज फिजिशियन, कि उसको निकालने के लिए। ये जो आपने डॉक्टर्स का कहा कि डॉक्टर लिख देते हैं, मेरा लफ्ज़ ऐसा नहीं था कि वैसे ही लिख देते हैं, इन देयर एक्सपीरियंस, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। सर लेकिन मेरा मैं उनमें से हूँ जो हाँ, मेरा तजर्बा, ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा है। अपना तजर्बा अपने मरीज़ के ऊपर, अगर ये टाइम बॉन्ड उसके साथ आके रिपोर्ट्स को ये जस्टिफाई कर रहा है, उससे कोरिलेट कर रहा है, तो देन चीज़ उससे समझ आती है कि ये बात ये ठीक है। ठीक, लेकिन अगर उसके साथ ये मैच अप नहीं कर रहा, तो मेरे तजर्बे का फ़ायदा नहीं, मेरे तजर्बे का नुकसान होएगा नुकसान हो उसके साथ। सकता है। मेरा तजर्बा ये तो कह सकता है कि मेरे ख्याल के अंदर ऐसा होगा, इफ़ दैट डिपिक्ट्स
वहाँ पे वैसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इट इज़ फेयर एनफ। आई कैन से कि जी मेरे तजर्बे ये ठीक हो गए, लेकिन मेरा तजर्बा उस मरीज़ के लिए वो तजर्बा ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि एसेंशियली वो ज़रूरी हो। मैं जितना सा अपनी छोटी मोटी प्रैक्टिस के अंदर ये समझता हूँ या जितनी है कि जब तक आपके पास लेबोरेटरी टेस्ट मौजूद ना हो उस वक्त तक खुदारा ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, कौन मेजॉरिटी सी ऐसे ही हुँ, होता है, ऐसे ही होता है मेजॉरिटी, कि उनको ज़रूरत है जी ठीक है चल जाएगा, हुँ। लेकिन जो वो परसेंटेज जिनके साथ ये एक्सेस में चला जाएगा उसका फिर अहाता करना ये ज़रूरी है।